दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत सबको मुबारक। और रोहित शर्मा की ये जीत और विराट कोहली की ये जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि दोनों ने भारतीय क्रिकेट को बहुत साल दिए और आगे से, जिसको बोलते हैं ना, फ्रंट से लीड करना, लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आए, टीम को अपने इर्द गिर्द चलाया। उसी का नतीजा है कि आज जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो रोहित शर्मा को मिल रहा है, और उनके साथ विराट कोहली, जिन्होंने हर बड़े मैचेस में पारियां खेली। जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते तो विराट वहां पे खड़े थे। विराट ने ये मेक श्योर किया कि इंडिया यहाँ से मजबूत स्थिति में आए। आज जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था, तब रोहित शर्मा ने मेक श्योर किया कि मैं खड़ा रहूंगा और मैं टीम को उस पोजीशन में लेके जाऊंगा जहां से हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बात बहुत कम होती है। मैं बात कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर, KL राहुल और रविंद्र जडेजा की। आज पूरी इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इन तीन खिलाड़ियों की ही बात करूंगा, क्योंकि देखा जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में तो सभी बात करते हैं और करना भी चाहिए, करते आ रहे हैं, और इस जीत के बाद और भी होंगे। लेकिन क्या होता है कि क्रिकेट में कुछ अनसंग हीरो या अंडररेटेड खिलाड़ी रह जाते हैं, जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं या जिनके बारे में कम बात होती है। तो आज उन्हीं में से एक हैं KL राहुल, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। इसी रविंद्र जडेजा को और KL राहुल को जब 2023 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था, तब लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया कि ये कितना स्लो खेलते हैं या इनकी टीम को ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरे खिलाड़ी को लाया जाए। लेकिन एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे कप्तान का भरोसा था। अगर कप्तान उस समय हाथ खड़े कर देता तो आप ये जान लीजिए कि मैनेजमेंट हो या कोच हो, कोई आपको बचा नहीं सकता है। आप बाहर जाओगे ही जाओगे। लेकिन ये रोहित शर्मा थे जिन्होंने अपने लड़कों को बैक किया, जिन्होंने मतलब KL राहुल को उस सेटअप का हिस्सा बनाए रखा। क्योंकि जिस हिसाब से उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से KL राहुल का क्रिकेट खत्म हो जाएगा, रविंद्र जडेजा का क्रिकेटिंग करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब टीम सिलेक्शन हुई, रविंद्र जडेजा एक ऐसे हथियार हैं कि अगर वो टीम में हैं, और वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में थे, बात ये चल रही थी कि वॉशिंगटन सुंदर को अंदर डाला जाए। लेकिन जब टीम में रविंद्र जडेजा सेलेक्ट हो गए तो कोच और कैप्टन का भी हिम्मत नहीं हुआ कि उनको ड्रॉप कर दे। और हिम्मत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रविंद्र जडेजा एक पैकेज है पूरा। फील्ड पे कम से कम 20 रन वो बचाते हैं, बैट से वो रन बनाते हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत तगड़ी है। और ODI में जहाँ पे पूरा का पूरा बैट्समैन फ्रेंडली गेम हो चुका है, वहाँ पे वो बंदा फाइनल मैच में 3 की इकोनॉमी से रन डालता है। और पिछला चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए जो T20 फॉर्मेट में हुआ था, वहां पे रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर के 2 विकेट लिए थे। तो बड़े मैच में, क्लच मैच में रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर होना बहुत जरूरी है, और ये कैप्टन जानते थे। इसीलिए उनको बाहर बिठाने का कोई भी रिस्क नहीं लिया। एक भी मैच में रविंद्र जडेजा बाहर नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये क्लच प्लेयर है, ये चल जाएगा तो ये हमारे को फील्डिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ये हमारे को बैटिंग में भी देगा, ये बॉलिंग में भी देगा। तो रविंद्र जडेजा को उस तरह से वो इज्जत नहीं मिली जो रोहित शर्मा या विराट कोहली को मिलती है। और देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन उतना ही है। रविंद्र जडेजा जैसा फील्डर आज के डेट में भारतीय टीम में कोई भी नहीं है, इवन उनके आसपास भी कोई नहीं है। बॉलिंग कह लो, बॉलिंग में अगर आप 3 की इकोनॉमी से रन डाल रहे हो और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, तो आप खुद देख लो कि वो कैसे प्लेयर हैं। उनके बल्ले से विनिंग रन आए हैं, और ऐसे न जाने कितने बार आए हैं। जो 2019 वर्ल्ड कप हम हारे थे, रविंद्र जडेजा ही थे जो काउंटर अटैक कर रहे थे। तो रविंद्र जडेजा को वो इज्जत कहाँ मिलती है? 600 ऑल ओवर विकेट हैं उनके, और 6000 रन हैं इंटरनेशनल में। कितने ऐसे ऑलराउंडर पैदा हुए हैं पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे ऑलराउंडर हुए हैं? गिनती के 3-4 होते हैं। एक जैक्स कालिस को आपको याद होगा, और फ्लिंटॉफ होंगे, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स। लेकिन बेन स्टोक्स रन में भी और विकेट में भी इनसे पीछे हैं। गिनती के ऑलराउंडर हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो रविंद्र जडेजा वो प्रीसियस खिलाड़ी है जो अभी तक भारत प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया था। इनसे पहले कपिल देव ही आए थे, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे। तो रविंद्र जडेजा जो है, ड्रेसिंग रूम में रहते हैं तो ये है कि ये खिलाड़ी जो कंप्लीट पैकेज है, हर फील्ड में अपना योगदान देगा। और उनके रहने से ग्राउंड पे एक एनर्जी रहती है। प्लेयरों के बीच में जो ऑपोजिशन प्लेयर है, वो खौफ रहता है कि भाई रविंद्र जडेजा के अगर हाथ में बॉल गया है तो हमें 2 रन तो नहीं लेना है।
तो 1 रन तो भाई डर से कम हो जाता है उस इंसान के। अब मैं आता हूँ केएल राहुल पे। केएल राहुल भाई, आपने ना जितना उसको मतलब रोल दिया है, उससे कहीं बढ़ के उस इंसान ने आपको वापस किया है। ओपनिंग किया है, फर्स्ट डाउन आया है, चौथे नंबर पे आया है, छठे नंबर पे आया है। इवन इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने बोला कि आप अक्षर पटेल से भी नीचे आओगे, उसने वो भी स्वीकार कर लिया। 7वें पे भी आके आपको मैच खत्म करके दे रहा है। आपने बोला भाई विकेट कीपिंग कर लो, वो विकेट कीपिंग भी कर लिया। आप बीजीटी गए, उन्होंने बोला राहुल भाई आप ऐसा करो, फर्स्ट डाउन चले जाओ। ठीक है भाई, आप ऐसा करो ओपन कर लो, ओपन कर लिया। जब टफ टफ टाइम आता है तब आप केएल राहुल को आगे डाल देते हो, और एक खिलाड़ी से आप कितना कुछ निकलवाना चाहते हो। ये तो केएल राहुल है जो हर समय हाथ ऊपर करके ये तो केएल राहुल हैं जो हर समय हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं करके दूंगा आपको, आप चिंता मत लो, आप मुझे बस खिला लो, कहीं भी खिलाओ। जब आपके पास ऐसा प्लेयर आता है ना, तो उसकी इज्जत हमेशा करनी चाहिए। और टेक्निक वाइज, टेम्परामेंट वाइज कहीं से कोई डाउट ही नहीं था। जब केएल राहुल अपने प्राइम में थे, तो ऑस्ट्रेलिया की उस पीक बॉलिंग लाइनअप जिसमें मिचेल जॉनसन और मिचेल स्टार्क एक साथ बॉलिंग डाला करते थे, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। तो ये केएल राहुल का टैलेंट है। और केएल राहुल को उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिले। गालियां बहुत मिल गई, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिले। लेकिन आप सोचिए कि एक बंदे से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, और उसमें भी उसका 45 का एवरेज है। 45 का एवरेज मेंटेन किए हुए है, और इसके बावजूद वो 1 से लेकर के और 7 नंबर पर सारे नंबर पे बल्लेबाजी कर चुका है अब तक। आप उसको बोलते हो कि टेस्ट में कैप्टनसी कर लो, वो भी कर लेता है। फिर आप उसको वाइस कैप्टन बना देते हो, वो भी कर लेता है। फिर उसको बोलते हो नहीं तुम वाइस कैप्टन से हट जाओ, वो भी कर लेता है। प्रमोशन हो, डिमोशन हो, 1 से नंबर से 7 नंबर तक बैटिंग करवानी हो, सब कुछ आप करवाते हो। भाई एक बंदे से आप कितना कुछ एक्सपेक्ट करते हो, और बंदा कर भी रहा है, तो आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और जब ऐसे मैचेज आते हैं, जब बड़े मैचेज आते हैं, केएल राहुल ने सेमीफाइनल में भी एग्रेसिव बैटिंग की चैंपियंस ट्रॉफी के। फाइनल में भी उसने मेक श्योर किया, और जब विराट कोहली आउट हो गए तो सेमीफाइनल में उसने कहा था कि भाई मैं मार तो रहा था। और सेम जब अक्षर पटेल आउट हुए फाइनल में, तब भी उसके ऐसे ही रिएक्शन थे कि भाई मैं था यार। मतलब टीम के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला बंदा है केएल राहुल। ऐसे लड़कों को हमेशा सेफ गार्ड करना चाहिए, और टीम हित में हमेशा उसको बैक करना चाहिए। अब मैं आता हूँ एक ऐसे प्लेयर के बारे में, श्रेयस अय्यर। भाई श्रेयस अय्यर आपको चौथे नंबर पे और क्या करके दे सकता है? 5 शतक, 50 का एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट, 1500 से ज़्यादा रन। इससे ज़्यादा एक चौथे नंबर के बल्लेबाज से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कल भी जब रोहित आउट हो गया, उसके अगले ही बार तुरंत लगातार विराट कोहली आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर आए, और श्रेयस अय्यर जब आते हैं ना, तो वो बोलता है ना इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर क्या करता है? अपोजिशन में एक खौफ पैदा कर देता है। श्रेयस अय्यर आते हैं, गेम ऑन, स्ट्राइक 100 के पार रहता है उनका, और सीधा मतलब बाउंड्री से ही स्टार्ट करना चालू कर देता है, तो अपोजिशन टीम को सेटल नहीं होने देते हैं। दूसरा, कितने ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने लगातार 1500 रन बनाए हैं 50 की एवरेज से चौथे नंबर पे? जरा थोड़ा गूगल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्रेयस अय्यर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1500 रन बनाए हैं, 5 शतक लगा दिए हैं। चौथे नंबर का जो हमारा दिक्कत था, वो 2019 वर्ल्ड कप से चलते आ रहा था। इनफैक्ट ये कह लें 2015 से ही चलते आ रहा है। हमने अजिंक्य रहाणे को ट्राई कर लिया, हमने अंबाती रायडू को ट्राई कर लिया, हमने ऋषभ पंत को ट्राई कर लिया, हमने दिनेश कार्तिक को ट्राई कर लिया, हमने विजय शंकर को ट्राई कर लिया, और न जाने कितने लोगों को ट्राई कर लिया भाई, केएल राहुल को भी ट्राई कर लिया। लेकिन जो चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर आकर जिस तरह से जो 2023 वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, वहां से लेकर के आज तक उस बंदे ने जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से टूर्नामेंट जिताए हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर रोहित शर्मा रिटायर होते हैं ओडीआई से, हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया है, एक कैमरामैन उन पे फोकस कर रहा था तो उन्होंने कोहली की तरफ देखते हुए कहा कि भाई ये लोग सोच रहे हैं कि मैं रिटायर हो जा रहा हूं, इनकी माँ की बीप, रोहित शर्मा स्टाइल में। तो रिटायर नहीं हो रहे। अगर इनके आगे 2 साल का कुछ पता नहीं, अगर आगे रिटायर होते हैं तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल अभी कैप्टन के लिए तैयार नहीं है, और ना ही उनका फॉर्म वैसा है। अगर अहमदाबाद के रन्स हटा दें और बाकी रन्स एक तरफ कर लें, तो शुभमन गिल की एवरेज बहुत नीचे है। उन्होंने डब्ल्यूटीसी खेला, रन नहीं आए 40 के ऊपर। उन्होंने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला, उसमें भी 40 के ऊपर रन नहीं आए। कल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, उसमें भी 40 के ऊपर रन नहीं आए।
पूरी ज़िंदगी खिलाड़ी पार कर देता है, 3 आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल पाता फाइनल्स। शुभमन गिल को वो मौका मिला था, उन्होंने तीनों गँवा दिया है। तो अभी उस लेवल पे नहीं है, हालाँकि जिस यंग एज में है उनको अपने पीक पे होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ना भारत वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, ये 3 स्तंभ हैं हमारे क्रिकेट टीम के। और तीनों का रोल जो है ना आज की डेट में उतना ही है जितना विराट कोहली का है और रोहित शर्मा का है। लोग फैंस बैटल चलाते हैं कि भाई रोहित ने ये कर लिया, विराट किया, बिल्कुल किया। लेकिन कब किया? वो इन तीनों के बैकिंग के बदौलत ही किया है। अगर आपकी टीम में केएल राहुल नहीं होते, आपकी टीम में रवींद्र जडेजा नहीं होते और आपकी टीम में श्रेयस अय्यर नहीं होते, तो आप 10 में से 7 मैच फंस जाते। और इन सब के बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कंप्लीट पैकेज है अपने आप में, और हार्दिक पांड्या के बारे में अब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। उस बंदे ने बहुत प्रूफ भी कर दिया है और उसको वो क्रेडिट मिलता भी है। तो इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं की, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलरेडी प्रूवन कैंपेनर हो गए हैं अब, और उनके बारे में बातें होती हैं। लेकिन ये 3 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, इनके कंट्रीब्यूशन को। और अगर इनका कंट्रीब्यूशन ना रहे तो ऊपर से आप कुछ भी कर लो, मैच नहीं जीत पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि रवींद्र जडेजा, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।